अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने 2.3 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करना है। तो टॉपिक है हमारा कि ऑपरेशंस ऑन 3 सेट्स, कि 3 सेट्स के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं, कि ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स। तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो ऑपरेशन ऑन सेट था कि हम यूनियन ऑफ अ सेट कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, डिफरेंट सेट्स हम कैसे, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे लेते हैं। तो आज का जो है वो है हमारे पास कि ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स, कि 3 सेट्स के ऊपर हम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। तो देखें, अब 3 सेट्स के बारे में हम मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन बना सकते हैं कि लेट A, B and C are 3 sets, तो देन इसकी मुख्तलिफ सिचुएशंस मैं बना सकता हूं। नंबर 1 कि मैं ले सकता हूं कि A यूनियन B यूनियन C लूं। नंबर 2 मैं ये सिचुएशन बना सकता हूं A यूनियन B पहले लूं, इसका यूनियन C के साथ लूं। नंबर 3 में इसका इंटरसेक्शन के बारे में बना सकता हूं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, एंड नंबर 4 कि अगर A इंटरसेक्शन B मैं पहले लेता हूं, इसका इंटरसेक्शन C के साथ मैं ले सकता हूं। एंड नंबर 5 जो है वो मैं बना सकता हूं कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C, कि एक ही सेट के अंदर मैं 2 यूनियन भी लूं, इंटरसेक्शन भी लूं। नंबर 5 मैं इस तरह भी ले सकता हूं कि A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C में बना सकता हूं। एंड नंबर जो है हमारे पास 7, वो मैं इस तरह भी ले सकता हूं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C, एंड नंबर जो 8 है वो मैं ये दे सकता हूं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। एंड नंबर 9 है कि अगर हम A यूनियन C के मीन्स के मुख्तलिफ किस्म के मैं इसके ऊपर ऑपरेशन लगा सकता हूं। और अब ये 3 सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस किसी भी टाइप के हों, आप उसको सॉल्व करना कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब भी आपके पास ब्रैकेट आ जाए तो आप सबसे पहले ब्रैकेट जो एरिया है वो आप उसको हल करेंगे। कि सबसे पहले आप अगर इसकी बात करते हैं तो B यूनियन C पहले करेंगे, फिर उसका यूनियन A के साथ लेंगे। इसकी बात करेंगे तो A यूनियन B पहले लेंगे, उसका यूनियन C के साथ। सिमिलरली आप बाकी भी इसी तरह सबसे पहले ब्रैकेट और फिर बाकी उसका जो साथ उसका ऑपरेशन होगा। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो प्रॉपर्टीज of union and intersection की प्रॉपर्टीज हमारे पास है। कौन कौन सी आप इसकी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे। तो आप सबसे पहले सेट्स के बारे में कि सेट्स आर कम्यूटेटिव, मींस के कम्यूटेटिव का मतलब है कि A यूनियन B बराबर होता है B यूनियन A के। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर ऑफ यूनियन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। नंबर 2 आप इंटरसेक्शन की भी बात कर सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B ये बराबर होता है B इंटरसेक्शन C। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, हम इसकी बात करेंगे। नंबर 3 कि आप इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर 3 सेट्स हों A यूनियन B यूनियन C, तो ये बराबर आ जाएगा A यूनियन B यूनियन C। तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन।
फिर आप इसके बाद आ सकते हैं कि आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कि अगर आप यूनियन को आप इंटरसेक्शन में चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। और ये आपके पास पेज नंबर 42 के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टी दी गई हैं, आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट है कि डिमॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या होते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, इसके बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं कि दो कंडीशन है हमारे पास कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, एंड नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ है। अब ये तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं डिमॉर्गन्स लॉ हैं, इनको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो एक्सरसाइज 2.3 बड़ी आसान एक्सरसाइज है, तो मैं इसके चंद पार्ट्स आपको करवा देता हूँ, आप इसको जो है डिस्कस करेंगे। अगर कहीं मसला हो तो आप रब्ता करें। तो वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखें वो कहता है कि ए अगर हमारे पास दिया गया है, ए सेट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, एंड बी सेट है हमारे पास b इज इक्वल टू 4 6 8 10, b इज इक्वल टू 4 6 8 एंड 10। तो आपने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो आपको पता है कि एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होता है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो बहुत आसान है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलो मैं करवा देता हूँ आपको यहाँ पे कि ए यूनियन बी, पहले का लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5, फिर आप यूनियन बी 4 6 8 एंड 10 है। तो देखिए इन दो सेट्स का यूनियन क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूं बी यूनियन ए। तो हमारे पास बी सेट में पहले लिखूंगा 4 6 8 एंड 10, यूनियन ए है 1 2 3 4 एंड 5। इन दोनों सेट्स का मैं क्या करूंगा, यूनियन 1 2 3 4 5 4 5 और 6 8 एंड 10। तो देखें फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। सिमिलरली इंटरसेक्शन, तो ये दरमियान में कुछ वेन डायग्राम के जरिए भी आपने प्रूव करना है। वेन डायग्राम पीछे जो मैंने 2.2 के ऊपर लेक्चर्स दिए हैं वो पूरे वेन डायग्राम के मुताबिक थे, आप उसको देखें। अगर कहीं मसला है बिल्कुल वही मेथड है, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं इसको लास्ट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वेन डायग्राम के मुताबिक एक पार्ट मैं आपको वहां से करवा देता हूँ, तो बाकी आप बिल्कुल उसी मेथड के मुताबिक करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आप सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत मैं चलें एक पार्ट आपको करवाता हूँ कि यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई द फॉलोइंग रिजल्ट्स। हमने वेन डायग्राम के बारे में हमने रिजल्ट्स बनाने हैं। तो लास्ट में इसका पार्ट करवा देता हूँ, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये वेन डायग्राम के मुताबिक काम मिलता है। तो मैं लेट कर देता हूं, लेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग
सेट्स। अगर ये ओवरलैपिंग है तो देन मैं इसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू देखें ए यूनियन बी। तो वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर शेप में आप लेंगे, ओवरलैपिंग है तो ये ए सेट और ये बी। अब यूनियन में आप क्या करते हैं, तमाम एरिया दोनों सेट्स में जो होता है वो आप लेते हैं, तो ये आपका यूनियन आ जाएगा ए यूनियन बी। आप इसकी राइट हैंड साइड आप लें ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर आपको आप इसका रिजल्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लेता हूं ए कंप्लीमेंट। देखिए यू डिफरेंस ए, ये रेक्टेंगुलर शेप यू, ये ए सेट और ये बी सेट है। अब आपने लेना यू डिफरेंस है, मींस कि यू के वो एलिमेंट लेते हैं जो ए के अंदर मौजूद ना हो, तो इसका जो एरिया आएगा वो ये आएगा, ये सारा ये। अब इसका आपने लेना है इंटरसेक्शन बी के साथ, इंटरसेक्शन बी के साथ, मींस कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो देखें ये आपके पास है यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी, तो ए कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन बी। तो देखें बी का ये एरिया इसमें शामिल है, ये एरिया। अब नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद हमने लेना है ए का यूनियन इस सेट के साथ, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो देखें ए का यूनियन सेट के साथ, तो ये तमाम एरिया आएगा ये। तो इट मीन दैट कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। इट इज क्लियर दैट फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये एक्सरसाइज आप इसके अंदर का क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसान एक्सरसाइज है और ये बिल्कुल छोटी क्लासेस में आप डिस्कस करते हैं कि कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स लॉ, वेन डायग्राम के मुताबिक मैंने आपको प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स थे 2.2 के ऊपर वेन डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई मसला तो आप ज़रूर रब्ता करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।